द 50+ इंडियंस के इस नए एपिसोड में सभी भारतवासियों का स्वागत है जो 50 क्रॉस कर चुके हैं। उनकी तादाद करीब 28-30 करोड़ के बीच में है, ऐसा मेरा अनुमान है। और जब 50 बीत गए होते हैं तो ये कहा जाता है कि मिडल एज इज़ ओवर, बट आई थिंक प्रैक्टिकली नए सर्कमस्टेंस में इट इज़ नॉट सो। द मिडल एज कैन बी कंसिडर्ड अप टू 55। अपने यहाँ जो ओल्ड स्टार्ट 60 से होती है, वो यूरोप और एडवांस कंट्री में 65 पे होती है। तो लेकिन 50 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको एक 50 और 60 या 50 और 65 के बीच में एक टाइम मिलता है कि कुछ हॉबीज़ कल्टीवेट कर लें, क्योंकि जनरली आपको ये देखना है कि यू आर गोइंग टू लिव फॉर 80। तो इस दरम्यान कुछ हॉबीज़ कल्टीवेट कर लेंगे तो आपको जीवन में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी एक हम कपल को देखते हैं, बड़े मज़े में जो हैं वो अपने एक गाने की कॉपी कर रहे हैं, उसको बराबर उन्होंने बॉम्बे में उसी स्टाइल से वो आपको एक ज़्यादा आई विल नॉट एलेबरेट मच, आप देखिए आपको आनंद आएगा। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। ला 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 पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। ला 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 ला। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। ला 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 ला। इस बार सावन बहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। ला 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 ला। इस बार सावन बहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। जाने पे के चले क्या पवन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन, ला 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 ला। रिम झिम गिरे सावन। यूएस से मिस्टर पीसी अग्रवाल जो हैं
कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। पिछली बार उन्होंने एक पिकनिक पे एक वीडियो भेजा था, जो हमने आपको दिखाया था, छोटा सा। इस बार हम आपको दिखा रहे हैं कि वो एक एक पिकनिक पे जलेबी बना रहे हैं अपने साथी लोगों के लिए। जलेबी इन यूएस, टू हैव जलेबी इज़ समथिंग लग्जरी ज़्यादा। तो जलेबी के नाम से ही मुँह में पानी आता है। चलिए देखते हैं। ये जलेबी डाल रहे हैं इनके वीडियो। अरे इनकी दोनों के ले रहे हैं आपका। एक बार में आधा पौंड जलेबी, 10 या 12 बनते, 4 किलो आ रही जलेबी। जलेबी आ रही। तो वो नहीं आ रहे क्या वास्तव में? अब तो 12:30 अब मेरे को लग रहा नहीं आ रहा। कौन बच गया? फोन कर लो। घर पर फोन है ना, मेरा फोन तो चलेगा नहीं। चलो हो गया। ना ना मैं ये खिला देती हूँ, बड़ी वाली जलेबी लो ना। लो जलेबी बनी है, जलेबी थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल। भाई साहब को बहुत धन्यवाद। बस जलेबी लो लो ये देखो लो। ये बिल्कुल। जलेबी की फोटो ले लेना भाई। तुमने साफ कवर कर दिया। हाँ चलो अरे, बनाएंगे तो अरे दोबारा बनाओगे ना? दोबारा बनाएंगे ना। हाँ। उसमें अरे कुछ दिखाओगे? अगला वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये हमारी कॉमन एक समस्या पर ही है। कहाँ जाएं बुजुर्ग लोग। पूना में एक अच्छा वृद्धाश्रम है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेलिंग्स में दी गई है। अब ये जो समस्या है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कुछ आप हॉबी वगैरह कल्टीवेट कर लें तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और 60 के बाद इंडिया के अंदर में बहुत सौ के जब बच्चे बाहर चले गए हैं, दूर किसी या आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, तो उनको समस्या बढ़ जाती है। तो उसके लिए अब जो ज़रूरत है वो ज़्यादा अच्छे अपने ओल्ड एज होम्स हों, जो साफ़ सुथरे हों, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हों। तो पूना का ही कोई ओल्ड एज होम है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अपना दिल तो आवाज़। एक सुबह कुछ पुरानी यादों के साथ 1960 के दशक का एक गाना गाया जा रहा है। यहाँ आमतौर पर बूढ़े लोग ही आते हैं, कुछ कसरत करने तो कुछ ताज़ा हवा खाने और कुछ पुराने दोस्तों से गपशप लगाने। पुणे शहर में ये पार्क अपने आरामदेह वातावरण और शांत माहौल के कारण कभी पेंशनर्स पैराडाइज के नाम से जाना जाता था। लेकिन चीजें अब बदल गई हैं। देश भर में हो रहे सामाजिक बदलावों का असर पुणे पर भी हुआ है। उसकी आबादी और गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। परिवार लगातार छोटे होते जा रहे हैं और बच्चे काम करने के लिए घरों से दूर। सवाल है कि भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की देखभाल कौन करेगा। बहुत से लोग नए हालात के मुताबिक जीना सीख रहे हैं। ये वृद्धाश्रम अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। यहाँ गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त खाना और आसरा मिलता है। यहाँ रहने वाले लोग खाना बनाने में मदद कर सकते हैं। शोभा गवांडे मुंबई में टीचर हुआ करती थीं। अपने पति की मौत के बाद रिश्तेदारों के भरोसे रहने की बजाय 74 साल की गवांडे यहाँ चली आईं। मेरी उम्र बढ़ रही थी और मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्गों की देखभाल कितनी मुश्किल है। किसी को मैंने कहते सुना कि बूढ़े लोग तो कूड़ेदान की तरह होते हैं। मैं किसी के घर का कूड़ेदान नहीं बनना चाहती थी। आश्रम में गवांडे को एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। दिन की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना से होती है। उसके बाद सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। यहाँ अधिकतर महिलाएं हैं। आज खाने में चावल और मसाले से बनी स्थानीय डिश है। गवांडे 6 अन्य महिलाओं के साथ एक कमरे में रहती हैं। ऍडजस्ट करायचं तर इथे आले। मैंने अपने आप को ढाल लिया है। जब मैं नई आई थी और 6 लोगों के साथ कमरा साझा करना पड़ा, तभी मैंने सोच लिया कि सबके साथ मिलकर रहूंगी। उनमें से बहुत सी अखबार नहीं पढ़ती हैं, तो मैं उन्हें पढ़कर सुनाती हूँ। महत्त्वाचे बातम्या वाटतात त्या मी त्यांच्याशी शेअर करते।
गवांडे ने जरूरत का सामान ही अपने पास रखा है, लेकिन उनके पास मुंबई में गुजरी अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। ये बॉबी है, हमारे लिए अपने बच्चे जैसा था। मेरे बच्चे नहीं हैं तो हम उसकी देखभाल करते थे। गवांडे ने अपने पति के साथ मिलकर दशकों तक अपने घर पर बच्चों को पढ़ाया। इस तरह उनका जीवन बीता, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिलती और बुढ़ापे के लिए बचत के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। कभी जब अकेलापन लगता है तो पुरानी जिंदगी की यादें दौड़कर आती हैं और मुझे पकड़ लेती हैं। मैं उनमें खो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर वर्तमान में लौटती हूँ और खुद को बताती हूँ कि मैं यहाँ हूँ और यहीं पूरी जिंदगी बितानी है। बुढ़ापे की असली चुनौतियां सड़कों पर नजर आती हैं। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि बुजुर्गों में गरीबी एक बड़ी चुनौती बन रही है और उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त कारगर नीतियां नहीं हैं। भारत की विशाल असंगठित कामकाजी आबादी में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, लेकिन उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि आय सुरक्षा के नाम पर उनके पास कोई बचत नहीं है, ना ही सरकारी सहायता है। भारतीय मिडिल क्लास को भी भविष्य की चिंता होती है। बहुत से लोगों के बच्चे विदेश जाकर रहने लगे हैं या जाना चाहते हैं। यहाँ निजी तौर पर एक कोशिश हो रही है जिसके तहत बुजुर्गों को शाम के वक्त साथ लाया जाता है ताकि वे अकेलापन महसूस ना करें। पहले भारत में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को बुरी नजरों से देखा जाता था, लेकिन अब सोच बदल रही है। इसीलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये जो एक पहाड़ी पर बना है। 5 साल पहले मालती लेले अपने खुद के अपार्टमेंट में रहने लगी थीं। वे 87 साल की हैं और अपनी आज़ादी को ज़रूरी मानती हैं। उनके बेटे एक मैनेजमेंट प्रोफेसर हैं जो विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं ताकि माँ के साथ रह सकें। ये तो बहुत अच्छी जगह है। ये वृद्धाश्रम तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बुजुर्गों के लिए बेहतर जिंदगी जीने की जगह है। उनके अपार्टमेंट की कीमत करीब 7 लाख रुपए है, जबकि मासिक खर्च करीब 25,000 रुपए होता है। बाथरूम में स्लाइडिंग विंडो है। सहारा लेने के लिए टॉयलेट सीट के पास पाइप भी लगी है और एक घंटी भी है जिसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेले को दोपहर के वक्त खिड़की पर बैठना बहुत पसंद है। ये जगह जंगल के बीचों बीच है। उनकी बालकनी के ठीक सामने ऐसी ही एक और इमारत बन रही है। जब मैं यहाँ रहने आई थी तो निर्माण शुरू ही हुआ था। तब मेरे सामने बहुत अच्छा दृश्य था। अब वह चला गया है। अब सब कुछ तो आपको नहीं मिल सकता ना। फिर भी बहुत कुछ मिला है। लेले कैंटीन में खाती हैं जहाँ खाने में थाली मिलती है। इसमें कई सब्जियां और दालें होती हैं। दोपहर के खाने के बाद टांगे सीधी करने या टहलने के लिए बहुत जगह है और वक्त गुजारने के लिए कामों की कोई कमी नहीं। शशांक परांजपे की कंपनी ने इसे डिजाइन और विकसित किया है। भारत में सीनियर लिविंग के बाजार में ये शुरुआती कंपनियों में से है। कुछ सालों में भारत में 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों की संख्या 17 करोड़ को पार कर जाएगी। परांजपे को उम्मीद है कि मांग बढ़ती रहेगी, खासकर कोविड महामारी के बाद। डिमांड इज ह्यूज। मांग तो बहुत है। कोविड ने तो सब कुछ बदल दिया है। जो बुजुर्ग ठीक ठाक थे और ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहते थे, वे कोविड में बेसहारा रह गए थे। कोई उनकी मदद को नहीं आ पाया था। अतश्री जैसी जगहों पर हर मदद दरवाजे पर पहुंच रही थी। उधर वृद्धाश्रम में शोभा गवांडे कंप्यूटर चलाना सीख रही हैं ताकि लाइब्रेरी के रिकॉर्ड संभाल सकें। उसके बाद अगली क्लास की बारी, महिलाओं के लिए योगाभ्यास। गवांडे कहती हैं कि उनका दिन व्यस्त रहता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। और बेशक इससे उनका मन भी लगा रहता है। हमारे फिल्मों के सेक्शन में इस बार जयवी ठाकर जो हैं 1953 की फिल्म वी शांताराम की सुरंग, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि YouTube जो है एक वरदान है। आप पुरानी फिल्में ढूंढ के उन पर देख सकते हैं और जब अपने जयवी ठाकर रिकमेंड कर रहे हैं तो पिक्चर अच्छी ही होगी।
तो आप नीचे भी हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक दी जाती है, यू कैन इजीली गो टू दैट मूवी. सो लेट्स हैव ए रिव्यू ऑफ सुरंग 1953. नमस्ते मित्रों, आप सब जानते हैं ना कि वी शांताराम जो थे वो कुछ अलग किस्म के फिल्म मेकर थे. वो कभी ऐसा नहीं देखते थे कि कमर्शियली ये फिल्म कैसे जमेगी, लोगों को ये कहानी कैसे लगेगी, ये फिल्म में मैं नए अभिनेता को लेता हूँ, सिर्फ संध्या को लेता हूँ तो लोगों को ये जचेगी या नहीं जचेगी, वो नहीं देखते थे. वो अपनी मनमानी करते थे और शायद इसीलिए इनकी फिल्मों में एक जुदापन होता था, अनोखापन होता था, जोश होता था, कला होती थी. उनकी एक फिल्म थी जो बिल्कुल मकबूल मशहूर नहीं है, इतनी लोकप्रिय भी नहीं हुई थी, उसका नाम था सुरंग. वो भी 1953 में आई थी, 1953 में. और उसमें ज़रा अलग किस्म की कहानी तो थी, मगर कास्ट जो थी वो बहुत अलग थी. इनकी जो फिल्में आती थी उसमें ज़्यादातर जो होते थे एक्टर्स एक्ट्रेसेस उससे बिल्कुल अलग. इसमें शशि कला थी, शीला रामाणी थी, चंद्रशेखर था और कुछ अच्छे अच्छे दूसरे कलाकार थे. केशव दाते जो थे वो तो उनके पेट एक्टर थे, वो भी थे. कहानी थी एक माइनिंग ऑपरेशन की जहाँ एक मज़दूर मर जाता है एक्सीडेंट में, और ये जो कामदार जो हैं, जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनमें एक बड़ा ही असंतोष पैदा होता है कि भाई हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी पीड़ा कोई नहीं समझता. ये जो मिल के माइनिंग करने वाले जो बॉस हैं वो उनको हमारी कोई कदर नहीं है. तो ये जो आक्रोश जो है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है. वी शांताराम ने ऐसी फिल्में काफ़ी बनाई हैं. पहले बनाते थे, फिर बाद में वो जनक जनक पाल बाजे नवरंग वगैरह में आ गए. अच्छा, तो इस फिल्म में शशि कला एक पागल लड़की का रोल करती है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल अलग. शशि कला वॉज ए वेरी पावरफुल एक्ट्रेस. जो उसको अच्छा रोल मिले तो उसने बहुत उम्दा काम किया है, जैसे कि गुमराह में किया था, याद है. तो ये शशि कला की एक्टिंग देखने के लिए भी ये फिल्म देखनी चाहिए. गाने कुछ 5-6 थे, ठीक थे, अच्छे थे, मगर इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, तो उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी मेरे पास नहीं है, मगर अच्छे थे, कानों को सुनने के लिए अच्छे थे. तो आप ज़रूर देखिए सुरंग.